बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज ततला कत्ल केस में पुलिस ने एसएसपी मुफक्खर अदील के साथ साथ अब एक और पेशरफ्त करते हुए जेर हिरासत पुलिस के पास पहले से मौजूद था असद भट्टी की गिरफ्तारी भी डाल दी है। अब पुलिस ने असद भट्टी को गिरफ्तार जाहिर कर दिया है। दोनों को सुबह कचहरी में पेश किया जाएगा। मुफक्खर अदील पहले ही 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस को दे दिया गया था। पुलिस ने रिमांड इससे ज़्यादा मांगा था। इस केस में जब असद भट्टी ज़ेर हिरासत था, जब इरफान ज़ेर हिरासत आया, मुफक्खर अदील का ज़ाती मुलाजिम, तो दोनों ने बताया कि मुफक्खर अदील ने हमें ये कहा था कि वो एक ड्रामा लिखा है, उसने स्क्रिप्ट लिखा है, शूट कर रहा है, शूट के लिए तेज़ाब चाहिए, ड्रम्स चाहिए। और उसके बाद इन दोनों ने बताया कि उसने मिट्टी भी मंगवाई कि इस ड्रामे में धूल उड़ेगी, कुछ एक्शन शॉट्स हैं, उनके लिए तमाम चीज़ें चाहिए। और मुफक्खर अदील ने ये तमाम चीज़ें मंगवाईं। और इन दोनों ने ये बताया कि मुफक्खर अदील ने शहबाज ततला को कत्ल कर दिया। मुख्तलिफ कहानियाँ सामने आईं, जिसमें लेन देन का मामला था, जायदाद का मामला था, और इसके अलावा दोनों के काले करतूत तो सामने थे सबके। इस केस में जब मुफक्खर अदील गिरफ्तार हो गया तो मुफक्खर अदील ने फिर ये बताया कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं वो इंकशाफ पहले नहीं करना चाहता था क्योंकि खातून का मामला था। ऐसा मामला था कि पुलिस उस पर बात करने से गुरेज़ां थी। पुलिस ने अगर खबर निकाली गई हमारी जानिब से तो पुलिस ने कहा कि इस पर बात ना की जाए अभी। जब मुफक्खर अदील ने खुद ये वजह बता दी, इसे ही कत्ल का मुहर्रिक करार दिया, तो फिर मैंने वो चीज़ आपको बताई, मुफक्खर अदील ने बता दी थी। मैंने उससे पहले इशारतन आपको बताया था। अब मुफक्खर अदील का ये कहना है कि उसके पास, शहबाज ततला के पास मेरी कुछ वीडियोस थी मुख्तलिफ औरतों के साथ। तो वो जो खबर थी इनके काले करतूतों की, वो खबर उस पर तस्दीक की मुहर लग रही है। उसने कहा वो मेरी पहली बीवी को भेजता था, वो मज़ीद उससे चीज़ें चाहता था, मेरी लोकेशंस भेजता था, मेरी मौजूदा बीवी को भेजता था, मेरी मौजूदा बीवी से उसने ताल्लुकात उस्तवार कर लिए। और यहाँ मुफक्खर अदील ने ये बताया कि उसने कत्ल किया है, मगर इस कत्ल में खबर देने वाले नहीं हैं असद भट्टी और इरफान। और इनका जो ये जो शूट वाली बात है, इनका ये कहना है कि इन दोनों ने मेरा साथ दिया है। मुफक्खर अदील ने बताया कि इन दोनों ने मेरा साथ दिया है, कत्ल करने में दोनों साथ थे और पता था। 6 महीने से उसका ये कहना है कि वो ये मंसूबा बना रहा था। पुलिस को जो उसने तफ्तीश में चीज़ें बताई हैं, फैसल टाउन का घर इसी मकसद के लिए किराए पर लिया था और ये 6 महीने की प्लानिंग थी, ये पूरा ट्रैप था। और उसका ये कहना है कि उसने ये तमाम चीज़ें की और उसके बाद उसे कत्ल किया, लाश घर के गटर में बहा दी। पुलिस ने दावा किया है कि उसे शहबाज ततला की बाकियात मिल गई हैं, घर के गटर से, कुछ और जगहों से ये बाकियात मिल गई हैं। पुलिस ने सिलसिले में एक काम और किया था। पुलिस ने फर्जी सैंपल, पुलिस ने कुछ हड्डियां जमा की, कुछ चीज़ें जमा की, कुछ गोश्त जमा किया, उन्हें तेज़ाब में डाला और फिर उसके बाद उन्हें नाले में बहा कर देखा। इसका मकसद ये था, पुलिस ये ड्रिल कर रही थी कि अगर कोई चीज़ नाले में बहाई जाती है तो कितना दूर तक जाती है, किस तरह से जाती है, कहाँ अटकती है। पुलिस फर्जी सैंपल बहा कर ये अंदाज़ा करना चाह रही थी कि जो काम शहबाज ततला की बॉडी के साथ मुफक्खर अदील ने किया है उसका सुराग लगाया जा सके। बहरहाल घर की गटर में बहाया था, इसीलिए पड़ोसियों ने बदबू की शिकायत की थी, ताफून की शिकायत की थी। मुफक्खर अदील ने बाउज़र मंगवा कर अपने एसएसपी होने का फ़ायदा उठाते हुए पूरे घर को धो डाला था। अब थाना नसीराबाद में ये मुकदमा दर्ज है। एसएसपी मुफक्खर अदील पहले ही 5 रोज़ा रिमांड पर है। उसका ये कहना है कि इरफान और असद भट्टी इस कत्ल में शामिल हैं। इसे वो ऑनर किलिंग का मामला करार दे रहा है। लेन देन की बात मुफक्खर अदील नहीं कर रहा। और असद भट्टी को अब पुलिस जब पेश करेगी तो पुलिस एक मुलजिम के तौर पर पेश करेगी, पुलिस एक सहूलतकार के तौर पर पेश करेगी, एयानत जुर्म में पेश करेगी। अब पुलिस असद भट्टी को गवाह के तौर पर पेश नहीं कर रही मुफक्खर अदील के जो बयान है उसकी रोशनी में। तो ये मामला अब एक नया रुख ले चुका है। इससे मुफक्खर अदील को कितना फ़ायदा होगा, इससे मामले पर क्या असर पड़ेगा, कानूनी मामलात हैं इससे आगे, वो लीगल एक्सपर्ट ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि ये मुफक्खर अदील की और महकमे की कोशिश होगी, उस कोशिश पर अमल होता अब हमें नज़र आ रहा है।